तो बच्चों आज मैं आपको जनरल नॉलेज में जियोग्राफी के हवाले से गाइड करूंगा कि जियोग्राफी की अगर हमें तैयारी करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बुनियादी हिस्सा है जो है ना, वो हमारे सिलेबस का। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगी। ये जैसा कि आपके सामने है कि जियोग्राफी में जो है ना, बेसिक नॉलेज ऑफ पाकिस्तान जियोग्राफी, टोपोग्राफी, फिर एनवायरनमेंटल इश्यूज, डेमोग्राफी, मिनरल वेल्थ एटसेट्रा, ये पाकिस्तान के हवाले से एक एक चीज़ पूछेंगे। They are also expected to have basic knowledge of geography of the world, geographic terms, prominent places and features. अच्छा, मज़े की बात यह है कि जियोग्राफी का ये जो आगे बुक्स हम देखेंगे उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारी एवरीडे साइंस की भी आ जाएंगी। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर 6th क्लास की जो है ना, वो आपको जियोग्राफी में से समझाने लगा हूँ। ज़रा इसकी आउटलाइन देख लीजिए। अर्थ एज अ प्लेनेट, ग्लोब, मैप्स एंड देयर यूजेस, Earth as a home for the human beings, rocks, major land features of Pakistan, ये टोपोग्राफी की ही बात हो रही है, लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो यार बेसिक्स में ही सारी गेम है, लेकिन हमें बताता कोई नहीं। और इतनी इतनी मुश्किल जो है ना, वही नहीं, किताबों में से मटेरियल निकाल निकाल के अपने नोट्स बना बना के लोग जो है ना, वो हज़ारों के बेच रहे हैं। तो क्यों ना हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को ही एक्नॉलेज करें और इनकी जो है ना, यहाँ से चीज़ें खुद से निकालें। एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी जब आपके सामने ये सारी डायग्राम्स सिंपल, मतलब छठी क्लास एक जो है ना, वो 9-10 साल के बच्चे के लिए ये बनी है, और आप देख लें कि किस लेवल तक ये आपको लेके जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एडवांस्ड, सिंपल टू कम्प्लेक्स जाएंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्स के अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स resulted from a massive explosion about 15 to 20 billion years ago, and this is called Big Bang, जो एक theory है कि जो है ना, वो 15 से 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है ना, ये एक आप कह लें कि धमाका हुआ था जिसको बिग बैंग कहते हैं। जी बच्चों, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये यूनिवर्स के हवाले से जो मुख्तलिफ थेरीज में से जो सबसे बड़ी थेरी मानी जाती है, दैट्स बिग बैंग के तकरीबन 15 से 20 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 15 से 20 अरब साल पहले ये बात हुई थी कि एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था, और कायनात जो है ना, वो मुसलसल फैलती जा रही है। फिर द यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर जो है ना, उससे ये बनी है, और इसमें जो है ना, वो मतलब गैलेक्सीज से मिलकर बनी है, और गैलेक्सीज जो है ना, वो मैटर की हैं। मैटर मतलब मादा, जिसे हमने उर्दू में पढ़ा था। द मिल्की वे गैलेक्सी इज वन ऑफ दीज, जो हमारी गैलेक्सी है, दैट्स मिल्की वे। और इट इज कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। फिर सोलर सिस्टम है कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स जो कि माहिर फल्कियात होते हैं, यानी फल्की, या आप कह लें कि ये जो सोलर सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम है, उसको पढ़ने वाले, उनको हम कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमर्स हैं। द सन इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, और उसमें से एक जो सितारा है वो सूरज है, और 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। अब ये इतनी शानदार और बुनियादी चीज़ें हैं जो जिनको हम छोड़ के हमने जाना है कोई एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी, या हम जो है ना, वो जियोग्राफी की कोई किताबें पढ़ेंगे, तो वो हमें फिर समझ नहीं आ रही होती कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर अर्थ के हवाले से वो बता रहे हैं। अब इतना सिंपल से लेकर जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी, और फिर आप जब एडवांस्ड बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी, अच्छा इसके पीछे लॉजिक ये है, ये बात क्यों हो रही है, क्यों इसको जो है ना, वो इस तरह से कहा जा रहा है। तो our Earth is part of the solar system. It is one of the 8 planets which revolve around the sun in their respective orbits. अब एक्सिस और ऑर्बिट्स, ये अब दो अलग अलग चीजें आएंगी आगे। ये अब आपने मुझे इसमें फर्क बताना है कि व्हाट आर एक्सिस एंड व्हाट इज ऑर्बिट।
सोलर सिस्टम एंड अर्थ, अब ये देखे ना कितनी शानदार तस्वीर के जरिए वो आपको बता रहा है। तो मवेम जसून यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, दीज आर द 8 स्टार अपना प्लैनेट्स। आपको पता है ना कि नाइन्थ जो था वो प्लूटो था, और उसको जो है ना वो इन्होंने 2006 में कह दिया कि भाई वो एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गया और प्लैनेट की लिस्ट से निकल गया। अब हमारे पास 8 सियारे हैं, ठीक है। स्टार्स, सितारे, प्लैनेट्स, सियारे, और भी इनमें बहुत कुछ होगा जिस पे हम बात करेंगे। तो solar system and earth, the solar system is composed of 8 planets which revolve around the sun in their respective orbits. This system originated about 5 billion years ago. अच्छा, पहले अगर आप देखें तो पहले यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन के तहत 15 से 20 अरब साल पहले बनी है, और ये जो सिस्टम है ये 5 अरब साल पहले, 5 billion years ago when a cloud of gases and dust began to spin. अब ये एक पूरी स्टोरी है, मेरे एक शागिर्द भी हैं, इंशाल्लाह मैं उनसे जो है ना वो कहूँगा, वो आपको तरतीब से ये समझा भी देंगे कि किस तरह से यूनिवर्स किस तरह से चलती है, पूरी स्टोरी की शक्ल में जो है ना वो समझाते हैं, और बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि, लेकिन मैं उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि ये बेसिक्स जो है ना ये आप क्लियर कर लें, फिर इंशाल्लाह उनसे हम रब्ता कर लेंगे। So, when a cloud of gases and dust began to spin, this gaseous material began to cool with the passage of time and appeared in the shape of solar system. अब ये पूरी एक स्टोरी की शक्ल में आ रही है कि कायनात बनी है, फिर जनाब जो है ना वो सितारे हैं, उसमें हजारों, लाखों, अरबों, फिर जो है ना वो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, और सोलर सिस्टम किस तरह से बना है कि 5 साल पहले एक क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट जो है ना वो ऐसे स्पिन करना शुरू हो गया, कि मतलब ऐसे घूमना शुरू हो गया, जैसे स्पिनर हमारा जो है वो काम करता है कपड़े धोने वाला, लाइक दैट। तो ये जो ना आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कूल डाउन करना शुरू कर दिया, और शेप ऑफ सोलर सिस्टम ये बन गए। अब ये सारी बातें हैं, और उधर अल्लाह ताला की जात कहती है कि हमने 6 दिन में ये सारा कुछ सीधा पधरा करके रख दिया था। तो ये दोनों जो है ना स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन कायनात बनी तो है, एक प्रॉपर प्रोसेसर है, ठीक है। दिस gaseous material began to cool with the passage of time. In the center originated the sun, while the circulating gases and dust became planets which began to revolve around the sun. देखो, एक होती है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्व करना, चक्कर लगाना। रोटेशन है कि अपने गिर्द चक्कर लगाना है, रिवॉल्व है कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाना है। तो इनकी दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें देखें यहाँ पे, और फिर सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, सियारे घूमते किस तरह से हैं, उनके ऑर्बिट्स किस तरह के हैं, वो एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में आएगी। यहाँ पे आपको वो थोड़ा सा बता देंगे, अगली क्लास में थोड़ा सा और एडवांस्ड लेवल, चलते चलते आपको एक एक चीज वो समझा देते हैं। तो ये सोलर सिस्टम है। फिर सन क्या है कि व्हाट इज सन इज अ ब्राइट स्टार, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, ठीक है, जो कि जलती हैं, मुसलसल जल रही हैं, और इसका टेम्परेचर तकरीबन जो है ना वो 6000 सेंटीग्रेड है। इट इज अ सोर्स ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जब आप बच्चों इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगी, मेजर मेजर ये सारी ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आती जा रही हैं। तो वो कोई पूछ सकता है कि भाई सन की जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है, तो आप बता सकते हैं कि 6000 सेंटीग्रेड जो है ना उसका टेम्परेचर है। इट इज अ सोर्स ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑब्वियसली प्लैनेट्स क्या हैं, द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, ठीक है, गेट लाइट and temperature from the sun. Our Earth is one of these planets which revolves around the sun in 365 days and 6 hours. अब ये बच्चों सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके सामने हैं। और मजे की बात है कि ये किताबें थोड़ी सी पुरानी भी हो सकती हैं, इसमें कई चीजें वैसे ये 2022 वाली है, अपडेटेड है, लेकिन अक्सर किताबों में ना थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होता है। Do you know that these 6 hours after 4 years became 24 hours, due to which a day is added in month of February? This this is called the leap year. That is February 16, 2016 and 2020, और इस तरह जो है ना 4 साल बाद चलता जाएगा, यानी 2024 फिर 2028। तो वो 6 6 घंटे जो है ना वो ऐड होते जाते हैं। तो 1 फरवरी 29 महीनों दोनों को भी आता होता है, जैसे 2016 में आया था, जैसे 2020 में आया था। तो ये 4 साल बाद जो है ना वो आता है, वो इस वजह से आता है।
फिर ये जो है ना बच्चों, पीरियड अदर प्लैनेट्स टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ये जो सारे कि कितने दिन इनको लगते हैं सूरज के चक्कर लगाने में, और इनका जो है ना वो सन से मिलियन किलोमीटर्स में फासला कितना है। तो जमीन का जरूर आपने याद रखना है, बाकी भी मेजर मेजर का वो पूछ लेते हैं, तो आप सबका जो है ना अच्छी तरतीब से याद कर लीजिएगा। तो अर्थ जो है वो 105 मिलियन किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द सन, और ये 365 डेज में यानी एक साल में जो है ना ये चक्कर कंप्लीट करती है। अब ये देख लें, द नाइन्थ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम यानी प्लूटो वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन अगस्त 2006। ठीक है, तो 2006 में इसको प्लैनेट्स की लिस्ट में से निकाल दिया गया था। तो यार मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा उस्ताद, कौन सी ऐसी किताबें आपको इतने सिंपल अंदाज में ये जो है ना वो चीज़ें समझा सकती हैं। तो इसलिए जब मैंने ये पीएमएस के अटेम्प्ट दे रहा था 2020 वाली, तो तब मुझे ये जो है ना चीज़ें क्लियर हुई। मैंने कहा कि यार हम जो है ना वो एडवांस्ड बुक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो हमें पढ़नी ज़रूरी है, उनके बगैर देखे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी टू क्लियर द बेसिक्स। आप एक सब्जेक्ट पकड़ें, उसकी सारी जो है ना चीज़ें वन बाय वन कवर करते जाएं। अब इनमें से जो है ना वो अभी तक हमने 20 से 25 सब्जेक्टिव्स, ये जो अभी तक की डिस्कशन हुई है 15-20 मिनट की, वो किए हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आता है और आना भी है। जब भी जियोग्राफी की बात होगी तो वो सन का, अर्थ का, प्लैनेट्स का, यूनिवर्स का वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो जो देखें, दो नेचर की जॉब्स आती हैं हमारे पास। एक है कि जब हमारे पास एडिशनल वो जनरल नॉलेज देते हैं, जैसे मैं स्पेशल एजुकेशन का टेस्ट देने जा रहा हूँ, तो उसमें जब वो बात करेगा ना जनरल नॉलेज की, तो वहां पर थोड़ा सा सिंपल होता है, उन्हें पता होता है कि इनका यार डिग्री पे ज्यादा फोकस है, तो इनको ना मुनासिब साहब जनरल नॉलेज दें। एक है जो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब, एफआईए, फलाने फलाने, जहां पर बात ही जनरल नॉलेज बेस्ड होगी, वहां पर वो थोड़ी सी एडवांस्ड एग्जाम के जो है ना वो एमसीक्यूज देते हैं। उनकी तैयारी के लिए फिर हमें एडवांस बुक्स चाहिए, बट यू हैव टू क्लियर बेसिक्स फर्स्ट, देन वी हैव टू फोकस ऑन दोज बुक्स। और ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, हर बच्चे को ये गुर बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, जब आपके जो है ना वो बिल्कुल कहेंगे कि बस जी अब चंद महीने रह गए हैं पेपरों में, फिर आप भाग रहे होंगे, फिर जो है ना वो आपको पता चलता जाएगा। तो शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, अब ये देख लें कि शेप इसकी किस तरह से है, कि दिस इज जस्ट राउंड लाइक अ फुटबॉल, एंड इफ वी travel in any direction on earth we shall reach the same place from where we started our journey। तो हम जिस तरफ मर्जी जाएं हम वहां पे पहुंच सकते हैं। In ancient times, the people experimented and learned that the earth was round. In present age, the pictures of earth taken from satellites have made it easy to understand what is the shape of the earth। मतलब अब तो बड़ी आसानी हो गई है कि जो है ना वो हमें पता चल जाता है। तो ये देख लें, ये सरकमफ्रेंस है, 40,000 किलोमीटर के लगभग है ये, और डायामीटर जो है ना वो इसका, ये जो बड़े पॉइंट्स हैं, जो लैटिट्यूड जो है ना वो हम सबसे बड़ा यानी इक्वेटर पे अगर हम बात करते हैं, तो ये 12,750 किलोमीटर इसका डायामीटर है। और इफ वी कट द अर्थ अलोंग द इक्वेटर इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो वो इसके जो है ना वो आप कह रहे हैं 12,750 किलोमीटर जो है ना वो इसका डायामीटर बनेगा इक्वेटर पे। अगर हम इसको जो है ना वो इक्वेटर, वो आपको पता है कि जो नॉर्थ टू साउथ आते हैं ना वो हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं तूल बल्द उर्दू में। और जो ये आगे आएंगे भी, तफसील से हम पढ़ेंगे भी। और जो हमारे होते हैं ना हॉरिजेंटल, जैसे इक्वेटर है जो दुनिया को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रहा है, उसको ये लैटिट्यूड्स हैं। अर्ज बल्द, अर्ज बल्द मतलब चौड़ाई, तो डायामीटर चौड़ाई की तरफ से हम मापते हैं। और तूल बल्द ये इस तरह नॉर्थ टू साउथ, तो ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, तूल बल्द। ठीक है, तो ये जो है ना डिफरेंट, वो आप इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जियोग्राफी के लिए जो है ना दो काम आपने जरूर करने हैं। एक तो आपने जिस तरह मैंने मैप्स लगाए हुए हैं कमरे में, इस तरह जो है ना वो पाकिस्तान का, पंजाब का और दुनिया का, और अगर दूसरे सूबों के भी आप मैप्स खरीद सकते हैं तो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, पॉलिटिकल मैप्स भी मिल जाते हैं, और वैसे भी वो आपने जरूर लगा लेने हैं। तो अक्सर आते जाते आप देखते रहेंगे कि कौन सा
हमारा शहर कहाँ पे है, सूबा कहाँ पे है, जो है ना वो मुल्क कहाँ पे है। दूसरा ऑक्सफोर्ड एटलस या ऑर्बिस एटलस है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या स्कूल एटलस होता है। पहले तो 360 रुपये का आता था, अब मुझे लगता है 1000 से ऊपर हो गया होगा, जिस हिसाब से जो है ना वो इम्पोर्टेड हुकूमत डॉलर को जहाँ जहाँ ले गई है या जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने ही है, तो वो आपने जरूर खरीद लेना है। अच्छा, वो कहता है इफ वी मूव अलोंग द इक्वेटर एंड टेक अ कंप्लीट राउंड द डिस्टेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर। ये वही है, यानी कि जो इसके डायमीटर की बात हुई थी या इसके सरकमफ्रेंस की बात हुई थी, ये वही है जो कि हमें पिंड दादन खान में बैठ के अबू रेहान मोहम्मद अल बैरूनी ने बता दिया था कि भाईजान ये तकरीबन 32,000 माइल्स की उसने बात की थी। तो ये तकरीबन जो है ना वो अब इन्होंने माप मूप के वो सैटेलाइट से माप के तो इतना ही तकरीबन बनता है। The area of the surface of Earth is about 510 million square kilometers। ये तकरीबन इसका सारे का जनवा 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है, और हमारा जिसमें से 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर हमें भी मिलता है, तो ये उसी में से ही है। फिर इसकी मूवमेंट्स ये देखें ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात हुई है। ये सम समतों की या डायरेक्शंस की बात हुई है कि हमेशा याद रखें जब भी हम बुक कोई पकड़ते हैं, कोई नोटबुक पकड़ते हैं, तो ये जैसे मैंने जो है ना वो मेरे सामने इस तरह अगर बुक पड़ी हुई है तो ये हमेशा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और इसके इस तरफ ईस्ट और इधर वेस्ट होगा। जैसे ये आपके बिल्कुल सामने इसी तरह बुक पे भी ये खुला होगा। तो एक है हमारी रोटेशन। रोटेशन ये है कि ये जो जमीन जो है ना वो अपने गिर्द चक्कर लगा रही होती है। मेरे सिर को अगर आप मेरे सर को, पंजाबी में सिर, उर्दू में सर, मेरे सर को अगर आप सूर्य समझ लो और मेरे हाथ को अगर अर्थ समझ लो, तो ये बिल्कुल ऐसे जो है ना वो अपने गिर्द भी घूम रही होती है और यहाँ पे सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही होती है। तो ये इसकी दो मूवमेंट्स हैं। तो अर्थ इज समवट फ्लैट ऑन द पोल्स। पोल्स ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है। कुतब, शुमाली कुतब और जनूबी कुतब, तो ये जो है ना वो इन ये दो लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जहां पर हमने इमेजिन किया हुआ है कि यहाँ से एक ना सीधा जो है ना वो एक्सिस गुजरता है। तो दैट इज वाई द अर्थ polar diameter and circumference is less than equatorial diameter and circumference। तो जमीन ना थोड़ी सी चिपटी है, यानी प्योर गोल नहीं है, ये थोड़ी सी जो ना वो चिपटी है कि जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल से इसके फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से ये डायमीटर कम बनता है। जबकि चूंकि स्पिन कर रही है ना, तो इधर वाला जो है ना इसका जो नॉर्थ और जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान या इक्वेटर पे इसका थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि चूंकि स्पिन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो इस वजह से तो रोटेशन ये अब जरा आप देख रहे हैं कि 17,000 किलोमीटर पर आवर जो है ना ये मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि शक्ल में बताया भी गया हुआ है। लेकिन हमें महसूस नहीं होता कभी कि 17,000 किलोमीटर पर आवर ये जनाब मूव कर रही है, जमीन इतनी रफ्तार से घूम रही है। तो ये अल्लाह ताला का एक पूरा निज़ाम है। ठीक है, द अर्थ टेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। तो ये 17,000 किलोमीटर पर आवर घूम जो है ना की रफ्तार से 24 घंटे में ये अपने गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। फिर डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसकी बुनियाद पर दिन और रात बनते हैं। ठीक है, ये अगर आप देख लें तो इस तरह से जो है ना वो फुटबॉल दिखा के उन्होंने बताया कि अगर इस तरह एक फुटबॉल को आप रखें, तो जो सूरज की तरफ हिस्सा है उधर लाइट पड़ती है, तो वो रोशनी है दूसरी तरफ। तो और इस पे ना आपने यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लेनी है। यार बस तो बच्चे यही तो मैं बार बार बता बता के थक गया हूँ कि अल्लाह का वास्ता है इन किताबों को पढ़ो। ठीक है, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 6.5 डिग्री। यानी ये तकरीबन जो है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं है। बिल्कुल अगर आप कहें ना कि ये सीधी है, तो ये बिल्कुल सीधी नहीं है। होता ये है कि ये जो है ना 66.5 डिग्री पे ऐसे टिल्ट है, और इसी की वजह से फिर आपके जो मौसम बनते हैं ना वो इसी की वजह से बनते हैं। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ड्यू टू दिस टिल्ट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस। द डेज आर लॉन्गर इन द पोर्शन विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। और इसी की बुनियाद पर आजकल अगर यहाँ पर सर्दी पड़ रही है तो कुतुब जनूबी की तरफ
यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस वक्त ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि वो जो है ना वो जमीन की पोजीशन इस तरह की वहां पे मतलब इस वक्त है, हम मदार में इस वक्त उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जो सूरज के गिर्द, और जमीन की पोजीशन इस तरह की है कि वहां पर जो है ना वो गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो वहां पर सर्दी पड़ रही होती है। तो ये अल्लाह का एक पूरा निज़ाम है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और दिस इज़ द बेस्ट चैप्टर, आई कैन से दैट, upon the basis of which you can understand geography, especially the structure of the earth and the systems of the related to earth, स्पेशली प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो चेंजेस इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, तो वो इस वजह से ये देखना ना, दोनों तरह से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपके, फिर इनकी जो है ना वो मूवमेंट्स जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, देखें क्लॉक इस तरह से चलता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो ये रोटेट कर रही होती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रही होती है। फिर इसमें सीजन्स किस तरह से बनते हैं तो ये अगर आप देख लें, आजकल जो है ना आप दिसंबर 22 ये यहाँ पे हम सूरज के हिसाब से इस पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो इधर लॉन्गर डेज हैं और इधर जो है लॉन्गर नाइट्स हैं। अगर आप ये देखें तो लॉन्गर डेज यहाँ पर जो है ना सदर्न हेमिस्फेयर में इसलिए हैं कि ये सूरज में हम मुकाम उस पर पहुंच चुके हुए हैं। ठीक है, और इनके नाम भी इन्होंने प्रॉपर रखे होते हैं। तो ये यार देखो कि इस तरह की चीजें जो है ना वो हमें कहाँ से समझ आएंगी, यहाँ से, इन यहाँ से पढ़े, वीडियोस देखें, पक्के करें। यार थोड़ा पढ़ लो लेकिन क्वालिटी का पढ़ना, अच्छे तरीके से जो है ना वो याद करना। अब ये देखें सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस, अब ये छठी क्लास में ये सारी चीजें बता रहे हैं। और हमारे साथ मसला ये है कि हमने तब, एक तो हमें पता भी नहीं होता, हमें बताता भी नहीं है कि ये कितनी अहम चीजें हैं और इनका दुनिया में जिंदगी में काम क्या है। तो ये देख लें कि सारी ग्लॉसरी भी कम से कम जो है ना कल आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम मजीद इस पे जो है ना वो बात करते रहेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज। सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स में आप में से कोई फर्क बता सकता है, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं? व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? सूरज ग्रहण क्या है? अच्छा बच्चों, ऐसे होता है कि जब हम सोलर एक्लिप्स एक्लिप्स की बात करते हैं तो सूरज और जमीन के दरमियान जो है ना वो चांद आ जाता है, तो हम इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स में जो है ना जमीन जो है ना वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। तो ये जो है ना इन दोनों में फर्क है, क्योंकि ये जो है ना वो मूव कर रहे हैं, सूरज तो अपनी जगह पे है और जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है। यानी जिस तरह आप जो है ना वो कह लें कि अर्थ एक प्लेनेट है, ये भी सियारा है, लेकिन चांद जो है ना वो इसका क्या इसको कहते हैं, सैटेलाइट है। यानी प्लैनेट्स के जो आगे छोटे छोटे सियारे हैं उनको हम आम तौर पर सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जैसे कि हमने हजारों भेजे हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। सो जो चांद है दैट्स अ नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, कुदरती वो भी एक सियारा है। अब होता ये है कि ये तीनों घूम रहे हैं तो कभी जो है ना वो सूरज आ जाता है जमीन और सॉरी सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है, और कभी चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाती है। तो ये इन दोनों कंडीशंस के ये दो नाम हैं, जिसको आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगा, हाउ स्टफ वर्क्स .com है या .org है, यूट्यूब पे भी हाउ स्टफ वर्क्स, वहाँ पर जाके आपने जो है ना बाकायदा सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस देखने हैं। तो मैं ये बुक शेयर कर देता हूँ, आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से तैयारी करके आइएगा। थैंक यू।